चलो टॉप 10 सीरीज यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैं कराऊंगा आपको प्रतिदिन, हर एक दिन मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे टॉप 10 MCQs जो कि जियोग्राफी में रहेंगे और उनमें एक्सप्लेनेशन भी रहेगी, जिससे आपको थोड़ी बूस्ट मिल जाएगी आपकी प्रेपरेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कोलेरू लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो कोलेरू लेक है ये किस स्टेट में है, इंडिया के किस स्टेट में है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है केरला, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। यहाँ पे आंध्र प्रदेश आंसर आएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश आंसर आएगा। एक सेकंड, यहाँ पे जवाब क्या बनेगा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेक्स पाए जाते हैं सर? एक तो कोलेरू लेक, और दूसरा कौन सा है? पुलिकट लेक। सो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा लेक है सर? इंपॉर्टेंट लेक सर, एक केरला कोलेरू और दूसरा कौन है? पुलिकट। इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है केरला, ठीक है ना, केरला में कौन कौन सा लेक पाया जाता है? एक तो पाया जाता है वेम्बनाड, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अष्टमुडी लेक। इसके बाद तीसरा ऑप्शन कर्नाटका में कौन कौन से लेक पाया जाता है? कर्नाटक में एक इंपॉर्टेंट लेक पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम वेंडोर लेक, ठीक है यहां तक। इसके बाद तमिलनाडु में पाया जाता है छम्बारम बकम लेक। कहां पे पाया जाता है ये? तमिलनाडु में। यहां तक कहानी क्लियर है? सो मैंने कहा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है कोलेरू और पुलिकट, केरला में पाया जाता है वेम्बनाड और अष्टमुडी, कर्नाटक में पाया जाता है वेंडोर लेक और तमिलनाडु में पाया जाता है छम्बरम बकम लेक, ठीक है यहां तक। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लेक है चिल्का लेक। कहां पे पाया जाता है सर? उड़ीसा। ये जो चिल्का लेक है इसको कहा जाता है लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लागून लेक इन इंडिया एंड एशिया। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून लेक इन इंडिया एंड साउथ एशिया। साउथ एशिया नहीं, इन इंडिया एंड एशिया। एशिया का सबसे बड़ा जो ब्रैकिश वाटर लगून लेक है वो कौन है? चिल्का, जो पाया जाता है कहाँ पे सर? उड़ीसा, ठीक है। इसके बाद वुलर लेक कहाँ पे पाया जाता है सर? जम्मू एंड कश्मीर, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है ना। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ पे पाया जाता है सर? जम्मू एंड कश्मीर, जिसका नाम है क्या? वुलर लेक कहाँ पे पाया जाते हैं सर? जम्मू एंड कश्मीर। यहां तक कहानी क्लियर है। और एक और बात, जो वेम्बनाड मैंने कहा था, वेम्बनाड लेक जो कहाँ पे पाया जाता है सर? केरला। वेम्बनाड जो कहाँ पे पाया जाता है सर? केरला। ये लॉन्गेस्ट लेक है कहाँ का? इंडिया का। लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया कौन है सर? वेम्बनाड लेक, ठीक है ना, जो कहाँ पे पाया जाता है? केरला। इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे याद रखेंगे। वो इंफॉर्मेशन क्या है? एक सेकंड में बताता हूं आपको। यहाँ पे जो कोलेरू लेक है, यहाँ पे ये एक डेल्टा लेक है। क्या है सर? डेल्टा लेक किसको कहा जाता है? डेल्टा लेक जो है एक डेल्टा लेक। कौन सा? कोलेरू लेक। रिवर्स के बीच में जो बनता है, मतलब जो रिवर्स डेल्टा बनाती है उनके बीच में जो लेक है उनको कहा जाता है डेल्टा लेक। और उसमें से कौन आता है? कोलेरू लेक किस किस के बीच में आता है सर? गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में जो डेल्टा बनता है उसके बीच में पाया जाता है कौन? कोलेरू लेक, ठीक है ना। सो ये एक डेल्टा लेक है। इसके बाद किस किस रिवर्स के बीच में आता है सर? गोदावरी प्लस कृष्णा,
कृष्णा रिवर के डेल्टा के बीच में आता है कौन लेक? कोलेरू लेक। और ये कोलेरू लेक कहाँ पे पाया जाता है सर? आंध्र प्रदेश। ठीक है ना यहाँ तक। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे वो बोला गया है इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? कब से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ? सर इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 से स्टार्ट हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे थोड़ी बहुत हम इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन है ये पूरे वर्ल्ड में कहाँ से स्टार्ट हुआ? सर मैक्सिको में सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, मैक्सिको में। ठीक है, और उसके बाद ये जो इसके फादर है, यानी पूरे वर्ल्ड में किनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में किनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है? सर नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। इसके बाद उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला। कब मिला नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पीस प्राइज? सर 1970। ठीक है, इसके बाद ये जो टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन है सबसे पहले किसने इस्तेमाल की? विलियम गॉड। सबसे पहले जो टर्म है ग्रीन रेवोल्यूशन किसने इस्तेमाल की? विलियम गॉड। आप यहाँ पे ये लिख के रखेंगे टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन किसने इस्तेमाल की सबसे पहले, फर्स्ट टाइम? सर सबसे पहले विलियम गॉड। विलियम गॉड, GAUD। ठीक है यहाँ तक। और इंडिया में ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है कितने स्टेटों में सबसे पहले इसको चेक किया गया? सर 7 स्टेटों में। स्टार्टिंग में इंडिया में 7 स्टेटों में। और सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुई? सर पंजाब। पंजाब। ठीक है, और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन किनको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन अब मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिखूंगा, यहाँ पे MS स्वामीनाथन। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन किनको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन। ये जो नॉर्मन बोरलॉग मैंने अभी कहा, नॉर्मन बोरलॉग जिनको नोबेल प्राइज मिला कब? 1970 यानी 1970। नॉर्मन बोरलॉग जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में, उनको वीट ब्रीडिंग के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया था? सर 1970। ठीक है यहाँ तक। सो नॉर्मन बोरलॉग को मिला वीट ब्रीडिंग के लिए नोबेल पीस प्राइज कब? सर 1970। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है यहाँ पे जो बाउंड्री सेपरेट करती है इंडिया और पाकिस्तान को, उस लाइन को क्या बोलते हैं? उस लाइन को क्या मैकमोहन लाइन बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, या दोनों, या कोई भी नहीं? सर उसको बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। क्यों? सर ये जो रेड क्लिफ लाइन है ये किसने खींची थी? सर रेड क्लिफ ने। कब? सर 1947। इसके बाद आती है मैकमोहन लाइन। ये जो मैकमोहन लाइन है ये किस किस के दरमियान है? सर चाइना और इंडिया के जो दरमियान जो लाइन है
वो कौन है? मैकमोहन लाइन। और कब ये खींची गई सर? 1914। ठीक है, ड्रा कब की गई सर? 1914। और ये जो लाइन ड्रा की गई, कौन सी लाइन? रेड क्लिफ लाइन। जो किसने ड्रा की सर? रेड क्लिफ ने। कब? 1947। इसके बाद थोड़ी आप जानकारी याद रखोगे यहां। चलो मैं दिखाता हूं आपको इमेज में। यहां पे देखो, ये जो यहां पे मैकमोहन लाइन किसको कहा जाता है? मैकमोहन लाइन यहाँ पे आप अगर देख पाए होंगे, एक सेकंड में दिखाता हूँ। मैकमोहन लाइन इसको नहीं कहते, लाइन इसको कहा जाता है कहाँ पे? जहाँ पे चाइना का जो बॉर्डर लगता है किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ, वहाँ पे इसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन। ठीक है, यहाँ पे जो लद्दाख के साथ इसकी बाउंड्री लगती है ना, उसको बोलते हैं LAC। यानी LAC का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, और ये जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, इसको कहते हैं COK, यानी चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश में जो बॉर्डर लगता है। एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। देखो, लद्दाख के साथ यहाँ पे जो चाइना का बॉर्डर लगता है उसको कहा जाता है LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है उसको बोलते हैं COK, यानी चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये जो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको बोलते हैं अक्साई चीन। और यहाँ पे जो पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है, इसकी बॉर्डर लगती है इंडिया को, जो कि यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं POK, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं LOC, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पे मैकमोहन लाइन कहाँ पे खींची गई थी सर? मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश के साइड में खींची गई थी। यहाँ पे इसको मैकमोहन लाइन नहीं कहा जाता, मैकमोहन लाइन वहां पे कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश के साइड में। अरुणाचल प्रदेश और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर लगता है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। यहाँ तक कहानी क्लियर है। ये रहा इसका पहला पार्ट, और इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। अगर आपको ठीक लगे तो आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है ना? चलो।